जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब में बहुआयामी दल से डॉक्टर के आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो देवी के नाम से बनाए गए मेडिकल कॉलेज की, जिसमें हाल ही में अत्यधिक एक समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज के लड़कों का सिलेक्शन नीट के माध्यम से ज़्यादा हो जाता है। कुछ तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा उसकी मान्यता रद्द कराए जाने पर मिठाई बांटने का काम किया गया। क्या यह उचित है? क्या भारत जैसे देश को डॉक्टरों की आवश्यकता है, या जो बहुत मुश्किलों से एमएनसी के द्वारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता दी जाती है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हो सके, उसको प्रतिबंधित कराना या उसकी मान्यता रद्द कराना उचित रहेगा? कि यह जानबूझकर भारत जैसे एक खास समाज से संबंध रखने वाले राज्य में एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की जाने की कोशिश है? शायद हाँ, समझने की आवश्यकता है। क्या जम्मू एंड कश्मीर को संघी भाजपा के लोग एक हिंदुत्ववादी प्रयोगशाला का अड्डा बनाना चाहते हैं? शायद हाँ। एक तरफ जब उत्तराखंड की धामी सरकार यह कहती है कि यह देवों की भूमि है, यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और दरगाहें, मदरसे क्या कर रहे हैं, और उसको बुलडोजर कर देती है, नस्तो नाबूद कर देती है। जब आप यह कहते हुए उसकी मान्यता रद्द कराते हैं मेडिकल कॉलेज की, यह कि वैष्णो देवी मंदिर पे आए गए चढ़ावा से है, तो आप जब विभाजनकारी रणनीति को बढ़ावा देंगे तो कल यह होगा कि वहाँ के क्षेत्रीय लोग जो बहुसंख्यक हैं वह भी यह कहना शुरू कर देंगे कि यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर क्या कर रहा है, इसकी क्या आवश्यकता? क्या कोई गारंटी है कि उसको हटाने की मांग नहीं कर सकते? ठीक इसी प्रकार जब जम्मू कश्मीर की जो विश्वविद्यालय है, वहाँ का यूनिवर्सिटी, उसमें सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग बराबर का हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं, सभी रहते हैं उसमें। कल का वो लोग उसको पूर्ण राज्य के साथ में और 85% से प्लस आरक्षण की जब मांग रखेंगे, तो क्या गारंटी है कि हिंदू लोग, जो दूसरे समाज के लोग हैं, वहां पर पहुंच पाएंगे? इन चीजों को बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है। आज कुछ विधायक वहां निकाले गए कुछ समझौतों के तहत, और हिंदुत्ववादी संगठन जैसे बजरंग दल का वहां पर गढ़ बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसका सरकार को क्या हल निकालना चाहिए था? क्या सरकार को पता नहीं है कि जो बच्चे पढ़ लिख कर नीट क्वालिफाइड करके रैंक के माध्यम से वहां पहुंचे हैं, उनको किस तरीके से तितर-बितर किया जाएगा और उनके भविष्य और फ्यूचर को क्या होगा? क्या आप लोग इस तरीके का राष्ट्र चाहते हैं? एक तरफ बीजेपी के तथाकथित नेता लोग सरेआम यह कहते दिखाई सुनाई देते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ पसमानदा के नाम पर नौटंकी करते दिखाई देते हैं। यह समझने की आवश्यकता है। मेरा जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार से, अमरुदुल्ला जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो चुका है, उनको जल्द से जल्द काउंसलिंग के माध्यम से जो है नीट में सिलेक्शन दिलाए, ताकि भविष्य के लिए भारत में बेहतर डॉक्टर की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। और उन तमाम अंधभक्त जो कचरावादी हो गए हैं, उनसे कहना उठे जागें, शिक्षा और लोकतंत्र के अधिकार को समझें। आप खुशियों में मिठाई बांट रहे हैं, शायद आप उसी मानसिकता के होंगे जो मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार होता है और बेल पर लोग बाहर आते हैं और आप मिठाई बांटने का काम करते हैं। क्या ऐसा भारत चाहिए? आप जिन्ना पैदा कर रहे हैं साहब, आप जिन्ना पैदा कर रहे हैं। जिन 38% लोगों ने जिन्ना को नकारा था, आज वही फिर से भारत के अंदर पुनः दूसरे राष्ट्र की मांग करेंगे और भविष्य में देना पड़ेगा। आपने जितने मुस्लिम पड़ोसी देश हैं, सबके साथ तनाव उत्पन्न कर लिया है। यह है आपकी साजिश, यह है आपकी रणनीति। उठे जाएंगे बीजेपी के साथ पे, आरएसएस पे प्रश्न करें। आरएसएस देश की एक मजबूरी है, एक कमजोरी है। आरएसएस एक नफरतवादी बीज बोती है जिस पर प्रश्न करने हैं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।